देखिए इस वीडियो में हम लोग ग्राफीय विधि से गति का प्रथम समीकरण पढ़ेंगे। ग्राफीय विधि से गति का प्रथम समीकरण प्राप्त करने के लिए पहले फिगर देख लेते हैं। फिगर में देखिएगा, ये हो गया हमारा एक्स अक्ष और ये होगा वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर हम लोग का समय रहेगा, तो समय को t मान लेते हैं, और वाई अक्ष पर हम लोग का वेग रहेगा, वाई अक्ष पर हम लोग का वेग रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कोई वस्तु चलना प्रारंभ किया एक पॉइंट से, ये O हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक प्रारंभिक वेग U कर लेंगे। अब यहाँ चलना प्रारंभ किया, मान लीजिए यहाँ पर आ गया B बिंदु पर, ये B बिंदु से समय अक्ष पर ये लंब डालेंगे, B बिंदु से समय अक्ष पर लंब डालेंगे, ये BD लंब डाल दिए। यहाँ से यहाँ तक जो वेग होगा वो V हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो वेग हो जाएगा वो V हो जाएगा। फिर A बिंदु से BD पर, A बिंदु से BD पर ये लंब डाल देते हैं AC। जब ये U है तो ये भी U हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक U हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये V माइनस U होगा, फिर ध्यान रखिएगा, ये V माइनस U यहाँ लिखे हैं, यहाँ एंगल थीटा बन गया, ये त्वरण A है, ठीक ना। और समय वेग ग्राफ से हम लोग का गति का प्रथम समीकरण निकालना है, यानी कि ये जो ढाल है हमारा, देखिए यहाँ जो ढाल है ना AB जो ढाल है वो त्वरण को प्रदर्शित करता है। यानी हम लिख सकते हैं कि त्वरण बराबर सरल रेखा AB का ढाल, त्वरण बराबर सरल रेखा AB का ढाल। तो त्वरण को हम लोग A से सूचित करते हैं, और AB का जो ये ढाल बन रहा है वो tan थीटा को प्रदर्शित करता है, या tan थीटा हो जाएगा। तो A बराबर, ध्यान रखिएगा, tan थीटा हम लिखे हैं, यहाँ लिख देते हैं, हम लोग पढ़े पीछे क्लास में मैथ में कि tan थीटा इक्वल टू T बटा B। इसी फार्मूला को यूज करेंगे। तो यहाँ पर जब एंगल बना, ये हमारा B बन गया, ध्यान रखिएगा, ये P बना, तथा हमारा P बटा B, तो P मतलब BC, अभी मतलब यहाँ से यहाँ तक AC। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये A हो गया। और BC का वैल्यू देखिए, यहाँ से यहाँ तक BC है ना, तो क्या है V माइनस Q है, जहाँ BC है वहाँ V माइनस Q कर लेंगे। A से मतलब यहाँ से यहाँ तक, जब ये T है तो ये भी T बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा T। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 मान लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर 1 मान लिए हैं, तो लिखेंगे V माइनस U बराबर AT। अब V निकालना है, Q रहेगा प्लस में हो जाएगा, यानी कि V बराबर Q प्लस AT। इस तरह से हम लोग गति का प्रथम समीकरण प्राप्त कर लिए।